आज की कहानी है दोस्तों, एक अनाथ लड़की। 12 साल की थी वो। अक्सर उसको कारों की सफाई करते देखती तो कभी फूल बेचते। मेरे पास फूल लेकर आती तो मैं ज़रूर खरीदती थी, पर लोग उसको झिड़क देते थे। पता नहीं मुझे यह अखरता था। मुझे बहुत पीड़ा होती थी। मैं सोचती, क्या कोई इसका नहीं है? क्यों सबकी दुत्कार खाती है? देखने में अच्छी लगती थी। अच्छे कपड़े पहना दो तो किसी शहजादी सी लगेगी। गाड़ी रेड लाइट पर रुकी थी। मैम साहब, फूल ले लो, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ओह, मेरी कार में बैठो, वो सामने होटल है, वहाँ तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वो खुश हो गई। होटल में खाने का आर्डर दिया। फिर मैं उससे बात करने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? सब मुझे लीला कहते हैं। अच्छा, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? माँ थी, पर मुझे यहाँ सड़क पर छोड़कर चली गई। तब मैं बहुत छोटी थी। ताई ने बताया वो सड़क पर भीख मांगती है। अच्छा, क्या तुम्हारी ताई ने कभी बताया? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ते देखा था? हाँ, ताई ने बताया। बहुत तेज बारिश हो रही थी और ताई एक कोने में बैठी थी। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी और फिर एक औरत कार से उतरी और बारिश में ही मुझे छोड़कर चली गई। तब ताई ने उनको बहुत आवाज़ दी, पर वो जल्दी से चली गई। ओह, क्या ताई ने तुम्हारी माँ की शक्ल देखी थी? हाँ, मैंने ताई से पूछा था एक बार, ताई क्या आपने उसे देखा था? नहीं, उसने अपना मुंह छिपा रखा था। वो कोई 21 या 22 साल की लड़की थी। क्या वो मेरी माँ थी? हाँ, क्योंकि मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी थी। वो तुम्हें चूम रही थी, प्यार भी कर रही थी और फिर कहा, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। मैं माँ हूँ तेरी, पर मजबूर हूँ। और फिर वो चली गई। तब ताई ने कहा कि ये सब भगवान की लीला होती है। और तभी से मुझे सब लीला बुलाने लगे और लीला रोने लगी। बहुत बुरी माँ थी, मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गई। ऐसी माँ भगवान किसी को ना दे। तभी खाना आ गया। मैंने कहा, लो खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। और वो खाना खाने लगी। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हारी ताई ने फिर कभी उसे देखा? नहीं, पर वो कहती हैं कि वो मेरी माँ को पहचान लेंगी, क्योंकि ताई ने उनके हाथ में एक त्रिशूल का टैटू देखा था। फिर मैं अपने ऑफिस चली गई और लीला काम करने। कुछ दिन बीत गए, लीला मुझे नज़र नहीं आई। तो मैंने सोचा अनाथ थी, क्या पता अनाथालय चली गई होगी। मैं अक्सर उसकी माँ के बारे में सोचती रहती थी कि कैसी निर्दयी माँ थी। क्या उसको ज़रा सा भी तरस नहीं आया? सड़क पर लावारिस की तरह, वो भी बारिश में। क्या पता किसी का पाप हो। ये लड़कियां भी ना प्यार के चक्कर में पड़कर पहले तो अपना सब कुछ दांव पर लगा जाती हैं, और फिर जब माँ बनने को होता है, धोखा मिलता है, और फिर या तो बच्चे को गर्भ में गिरा देती हैं, या फिर देर हो जाती है तो बच्चे को जन्म देना पड़ता है, और फिर बदनामी के डर से ये सब उनसे नहीं करा लेता। क्यों क्यों स्कूलों में ये शिक्षा नहीं दी जाती? उनको उनको इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। एक कुंवारी माँ और क्या सोचेगी? कितना गुस्सा आता है मुझे ऐसी माँओं पर। कभी तो मुझे लीला की चिंता होती है। वो भी तो बड़ी हो रही है, सड़क पर रहती है। कहीं किसी ने उसका फ़ायदा उठा लिया तो, वो माँ बन गई तो फिर से एक और अनाथ। क्या लीला रख पाएगी वो बच्चा? माँ का अर्थ है ही जिसे नहीं पता। वो माँ बन गई तो नहीं नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आज रेड लाइट पर मेरी नज़रें लीला को ढूंढ रही थी। ये कहाँ चली गई है? याद आया, वो ताई। हाँ, उन्हीं से पूछती हूँ। मैंने गाड़ी पार की और ताई के पास गई। ताई मुझे ही देख रही थी। मैंने उनको 200 का नोट दिया। फिर पूछा, लीला कहाँ है? क्यों, क्या काम है आपको उससे? मैं उसको रोज़ खाना खिलाती थी, पर कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगा वो भूखी होगी, तो मैं उसके लिए आज अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ, पर वो नज़र ही नहीं आई। अच्छा, तो आप हो? हाँ, उसने आपके बारे में बताया था। जी, कहाँ है वो? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ?
वो ताई मुझे एक झोपड़ी में ले गई जहाँ लीला लेटी थी। लीला, मैंने आवाज़ दी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो उठी। ये क्या? मैं चौंक गई। मैंने ताई की तरफ देखा। हाँ मेम साहब, इसके साथ रेप हुआ था। अब ये पेट से है। ओह, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है। पर माँ बनाने से पहले एक लड़की की उम्र कौन देखता है? भूखे भेड़िए तो बस नोच जाते हैं। आखिर अनाथ की इज्जत और अस्मत का क्या मोल? जब इसकी माँ ने ही नहीं सोचा इसके बारे में, वो तो पैसे वाली थी। कहते कहते ताई रोने लगी। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, पर मैं अकेली क्या कर सकती थी। पर फिर मैंने वो किया जो मैं कर सकती थी। लीला को अपने घर ले आई। मेरी सास, पति और बच्चे सब ने इनकार किया, पर मैंने सबको समझाया, सबको राज़ी किया। पर माँ और बेटे ने कहा, लोग क्या कहेंगे? हाँ मम्मा, मेरी बेटी बोली, ये यहाँ कैसे रहेगी? इसको अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। नहीं बेटा, ये माँ बनने वाली है, इसकी देखभाल कौन करेगा? और फिर वहाँ भी लोग कोई दूध के धुले नहीं होंगे। पर मम्मा, आप भी वहाँ कई होंगी तो क्या हम सबको घर ले आएंगे? बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक औरत भी। इसका दर्द हम औरतें नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? ये यहीं रहेगी। सब चुप तो हो गए, पर गुस्सा थे। पर मैं खुश थी उसकी मदद करके, उसको घर में रख कर, क्योंकि मुझे वो रात याद आई। दीदी, आप इतनी रात को कहाँ जाती हैं? सुजीत से मिलने। पर दीदी, वो सुजीत अच्छा लड़का नहीं है। दीदी, मैं पहले ही अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती। अरे पगली, सुजीत मुझसे बहुत प्यार करता है। दीदी भटक गई थी। फिर एक दिन उन्होंने दिखाया, देख, मैंने त्रिशूल का टैटू बनवाया है। शिव जी मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। फिर वही हुआ जिसका डर था। दीदी माँ बनने वाली थी और सुजीत ने शादी से इनकार कर दिया। दीदी घर छोड़कर चली गई और फिर कुछ समय बाद दीदी तो नहीं, पर उनकी लाश मिली। मेरी माँ समान दीदी ने मेरी ज़िंदगी तो बना दी, पर खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और जब लीला को देखा तो उसकी शक्ल दीदी से मिलती जुलती लगी। उसमें मुझे अपनी दीदी दिखाई देती। जब लीला ने मुझे अपने बारे में बताया तो मैं समझ गई थी कि वो मेरी दीदी की ही बेटी है। पर किसी को कुछ पता नहीं था। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। मुझे लगा जैसे मेरी दीदी लौट आई हूँ। लीला मुझे अपनी माँ बोलती और मैंने एज ए मेड के रूप में घर में रखा था। ना जाने कितनी अनाथ बच्चियों के साथ ये सब होता होगा। माँ भी बन जाती होंगी, पर क्या वो माँ की जिम्मेदारी निभा पाती हैं? इसको पाप में बदल कर माँ का अपमान मत करो, ऐसा पाप ना करो।